सिंबल उसे मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। Would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था, आप शायद नहीं थे वकील। नहीं, मैं नहीं था। तो उनको कहा था भाई ये कर लो, कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। खैर वो बातें तो गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर बहस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। अपने कलीग से पेश की माजरत के साथ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगाई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराए। अगर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। हर चीज का मलबा अदालत में न डालें। पीटीआई ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा, हमारा उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आजाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप पीटीआई को ठुकरा चुके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके। समा 24 जून तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है 25 जून को फैसला हमारे हक में होगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और एतमाद है। स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देयर वर कंप्लेंट्स to political party the PTI. It was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है। सॉरी, let me just complete. हमारे सामने आई। Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं, उन्हें मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। वकील और जज अवाम के आईनी हुकूक के मुहाफिज हैं। पीटीआई मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत करती रही। जस्टिस अतर मिनल्ला के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुदाखलत। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इस वक्त हमारे सामने नहीं आया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, मुझे बात मुकम्मल करने दी जाए। यहाँ वोटर के हक को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। जजिस के पैदर पे सवाल। वकील फैसल सदीकी घबरा गए। जजिस की बार बार हिदायत के बावजूद कानून की दुरुस्त मुतल्लिका शिक ना पढ़ सके। चीफ जस्टिस ने कहा, आप तो चकरा गए हैं। मोदी को जोरदार धचका। बीजेपी का बयानिया पिट गया। भारतीय इंतखाबात में बीजेपी भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। मोदी को इत्तेहादियों का सहारा, इत्तेहादियों की मदद से ही हुकूमत बनेगी। मोदी इत्तेहाद को मामूली बढ़तरी। बुलंदोबांग दावों के बरक्स बीजेपी इत्तेहाद 290 नशिस्तों के साथ आगे। कांग्रेस इत्तेहाद को 230 नशिस्तों पर सबकत। लोकसभा के 543 में से 352 के नताइज आ गए। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 151 नशिस्तों पर नेशनल डेमोक्रेट अलायंस कामयाब। 140 नशिस्तों पर कांग्रेस की इत्तेहाद इंडिया को कामयाबी हासिल। मोदी की 400 सीटों के दावों के बरक्स नताइज आने लगे। मोदी को हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी दोनों सीटों पर जीत गए। सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन में भारतीय आइन को बचा लिया। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वज़ीर आला को जेल में डाला, हर हथकंडे को इस्तेमाल किया। कांग्रेस रहनुमा ने मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। बीजेपी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाएगी। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली।
बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट, भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मोदी की जमात के बड़े बड़े नाम नाकाम। बीजेपी की स्मृति ईरानी फारिग हो गईं। कांग्रेस रहनुमा किशोरी लाल शर्मा ने शिकस्त दे दी। स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राज बब्बर हरियाणा से हार गए। कंगना रनावत, हेमा मालिनी को बरतरी। कांग्रेस के शशि थरूर ने टीपोरम से बीजेपी के वजीर को हराया। मनोज तिवारी, यूसुफ पठान, अमित शाह को बरतरी। मकबूजा कश्मीर में साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला आजाद उम्मीदवार से हार गए। अनंतनाग में साबिक वजीर आला महमूदा मुफ्ती भी पीछे। भारत में मुसलमानों का चेहरा समझे जाने वाले असदुद्दीन अवैसी की बड़ी जीत। हैदराबाद से ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने बीजेपी उम्मीदवार को 3.5 लाख वोटों से हराया। असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की माधवी लता को हराया। मुतनाज़े राम मंदिर बनाना भी मोदी को फायदा ना पहुंचा सका। अयोध्या में भी बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त। नरेंद्र मोदी यूपी के इलाके दरांसी से जीत गए। मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी, फैसल वाउडा का गुरेज। तौहीन अदालत नोटिस पर मुस्तफा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। फैसल वाउडा की तौहीन अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करने की सदा। मुस्तफा कमाल ने बयान हल्फी में कहा, अदलिया और जजिस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। फैसल वाउडा ने अपने जवाब में कहा, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था। फेयर तनकीद की अदालत से इस्तदा है, शो कॉज वापस लिया जाए। सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। पहले मरहले में शेंजन पहुंचे। एयरपोर्ट पर आला चीनी हुक्काम और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी हुकूमत और आवाम की मेहमान नवाजी का शुक्रगुजार हूँ। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरा चीन से CPEC फेज़ 2 का आगाज होगा। दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव, जलाओ, लोगों के हाथ में, ये बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब दो, इनको जेलों में डालो, बिल्डिंगें जला दो, शुहदा की यादगारें जला दो, हुकूमत में सड़कों के ऊपर ब्लॉक कर दो, धरने दे दो। ये दिन खत्म हुए और हमेशा के लिए खत्म हुए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो कभी रुकेगा नहीं। गुंडागर्दी, जलाओ घेराव और पेट्रोल बम और धरनों के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम, डंडे देने वाले उनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा, मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो अब कभी नहीं रुकेगा। खुशी है पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया। 3 माह में महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। हमने इस बार पंजाब का पैसा जाया होने से बचाया। पंजाब में किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन का भी आगाज। मरियम नवाज ने कहा, हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। वजीर आला पंजाब की कतर के सफीर से मुलाकात। दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज हवाएं। पेशावर में तेज हवाएं, पुलिस लाइन में दरख्त गिर गया, पुलिस एहलकार जान से गया। मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड और दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी, गाड़ियों को नुकसान। सराय मुगल में भी आंधी के बायस बच्चे और खातून समेत 7 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में हल्की बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। DG खान में भी बूंदाबांदी। FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर अपनी मुनस्सिम मुहिम थी। मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट इंतहाई नाकाफी है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि रिपोर्ट के पहले 2 सफ़ात में कहा गया है कि अकाउंट्स गैर फाल होने के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकती। अदालत ने पूछा, अगर सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब के इल्जामात लगें तो क्या ISI यही जवाब देगी? अदालत ने यह भी पूछा कि ISI 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। हमें इन दोनों सवालों से मुतालिक जवाब नहीं मिल सका। अदालत ने एक्स कॉर्पोरेशन के चीफ लीगल काउंसिल से राब्ते का फैसला कर लिया। ऑफिस को हिदायत दी, समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी।
अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं, इलीट एहतसाब के खिलाफ हैं, हिम्मत हार गया हूं, नहीं लगता मुल्क में एहतसाब हो सकेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। साइफर केस का फैसला अच्छा आया। पीटीआई ने मुतनासिर ट्वीट पर एफआई तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। ट्वीट का मकसद मुल्क के लिए यकजा होने का दर्स देना था। ट्वीट का मकसद नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। मुखालफीन ने ट्वीट तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तलबी के नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई की कानूनी टीम की अडियाला जेल पे पानी पीटीआई से मुलाकात। ज़ेरे समात मुकदमात पर मुशावरत की। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। अवामी मंसूबों में इश्तराक को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि बरतानवी सरमायाकारी के ख्वाह हैं। सूबे में सरमायाकारी के बेपनाह वसाइल मौजूद हैं। पीटीआई सेक्रेटेरिएट फौरी डी सील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीडीए को अहकामात। तहरीरी फैसले में कहा गया सीडीए ने 2022 और 23 में साबका मालिक को नोटिस भेजे। सीडीए वजाहत पेश ना कर सका नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। नोटिस या शोकॉस नोट की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शकील पेमन का कहना है साइफर केस का फैसला कौमी रासों से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। पीटीआई नफरत का खतरनाक बयानियां फैला रखी है। बानी पीटीआई का ट्वीट वासे करता है वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। एक शख्स ने जलसों में लहरा कर साइफर दिखाया। ऑडियो सामने आई फिर भी उसको रिलीफ दिया गया। हुकूमत फौरी चमन में धरना देने वालों से मुज़ाकरात करे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर संजीदा हैं तो सूबाई हुकूमत से बात करें। कबायली इलाकों के मसाइल हल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। पोप फ्रांसिस ने कहा पाकिस्तान के लिए मेरा पैगाम अमन का है। हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। पूरी कोशिश करूंगा दौरा पाकिस्तान करूं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ़लस्तीनी इशू पर हिमायत पर पोप का शुक्रिया अदा किया। परवेज इलाही की धांधली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PP 32 गुजरात में मुबैना धांधली की दरख्वास्त पर समाअत। वकील परवेज इलाही ने कहा मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशन पर खातिन के वोट की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप चाहते हैं इस बुनियाद पर इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। इस तरह करें तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फारिग हो जाएगा। आप तहकीकात चाहते हैं या इलेक्शन कलअदम करार देना। ब्रीफिंग का हबानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कवानीन के तहत फैसले करेंगी। इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने की दरखास्तें काबिले समाअत करार। इलेक्शन कमीशन में नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त पर समाअत 6 जून को होगी। नोटिस जारी। बुशरा बीबी का इद्दत निकाह केस की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर की। सेशन कोर्ट ने 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। ज़िल हज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 7 जून को होगा। चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा 17 जून को होगी।
9 जून को पाक भारत टाकरे में दहशतगर्दी का खदशा, अमेरिका के निसाउ स्टेडियम की सिक्योरिटी फुल प्रूफ, इजाफी सिक्योरिटी तैनात, क्रिकेट स्टेडियम के मखसूस मकामात पर स्नाइपर्स ड्यूटी देंगे। श्रीलंकन टीम ICC के रवैये से नाखुश, सफरी शेड्यूल को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। लंकन खिलाड़ी का नाम दिए बगैर भारत पर नवाज़शात का शिकवा, कहा कुछ टीमों को होटल के बिल्कुल करीब रखा गया, हमारा वेन्यू घंटों के सफर पर है। और मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। मौसम बेहतर होते ही खरीदारी में तेजी, मुल्तान में बैलों की जोड़ी की धूम, बादशाह और शहनशाह के नाज नखरे भी देखने वाले।